अरे वो तो जल रहे हैं बोले। लड़का जैसा बोला उसको वहां पर सीट करके फिर से मैंने ढूंढने किया तो हमारे लड़कियों का रेप हो रहा था। 14 साल की छोकरी, 15 साल की छोकरी, 18 साल की छोकरी, 20 साल की छोकरी को काट काट के इन्हें फेंक रहे थे। रेप करके मजाक करके इन्हें तलवार से काट के फेंक रहे थे। इस तरह मेरे नजरों देखे हैं और मैं किसी के सामने बोलूं तो रब सुनता है। मेरे कोई शौक नहीं है पैसों का वगैरह, कोई शौक नहीं है। सिर्फ एक मजबूरी में एक धंधा लगा के बैठा हूं कि मेरा ध्यान बाहर हो जाए, नहीं तो मैं पागल हो गया था। वहां से इतनी परेशानी में फिर हमने कैसे भी मुसीबत में हमने बचाए, कितने को बचा दिया। एक औरत का रेप वहां पर ऐसा होगा, उसकी डिलीवरी शाम तक होने वाली थी। 7 बजे तक का डिलीवरी होगी, 7 बजे उसका रेप हो रहा है। 7 बजे डिलीवरी हो रही है, 7 बजे उसका रेप हो रहा है। जब उसका पेट चीरकर बच्चा जिंदा निकालकर तलवार से 2 टुकड़े कर रहे हैं वो लोग, और जिंदा बच्चा निकला। तलवार से पेट चीरकर बच्चा निकाल के 2 टुकड़े करे, हमारे नजरों से देखते हुए। 4-5 साल का लड़की क्या की, 20 साल का, 25 साल का, 18 साल का एक जवान इस तरह रेप कर रहा है। 12 साल 14 साल की छोकरी को लंगी करके रेप कर रहा है। चिल्ला रही है बच्ची, अब्बा अम्मा बचा लो। जिसको देख रहे हैं मजिद भाई, चाचा बचा लो। हम क्या बचा सके? ये नजर देखे, रब को सुना रहे, हमारे आंसू निकल निकल के खून निकल गया है। मेरे बीवी बच्चे, 3 लड़के 3 लड़कियां और मेरी बीबी, ये मर गए हैं। हमारा लड़का पूरा 20% जला हुआ है, याशीन। और इस हालत में हम बहुत गम आता है। रोटी खाई नहीं जाती, हमको खाना नहीं खाया जाता, चैन से नींद नहीं होती। आंख मूसता हूं तो याद आता, मैं किसको बोलूं? बोलने से तो आने वाले नहीं। आज भी डर लगता है? हमको डर यही है कि ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं हमारे ऊपर। 2 वक्त धमकी मिली है, मेरे को धमकी मिली है, दूसरों का हम नहीं बोल सकते। आपके ऊपर उसके बाद भी जानलेवा हमला हुआ है? हाँ, उसके बाद भी हुआ है। 2 फेरी, एक रास्ते में हुआ है, 2 फेरी मेरे घर पे हुआ है। ऐसा क्या हुआ था? यही कि बोले पैसा ले लो कि नाम नहीं बताने का। सरकार तो क्या दी है, 35 लाख दिए, हम 4 करोड़ रुपया देगा एक को बोलने का। नाम नहीं बोलने का? नाम नहीं बोलने का कोर्ट में। हमने तो नाम बता दिया, हमको रुपया प्यारा नहीं है, हमारे बीवी बच्चे प्यारे हैं, हम झूठ क्यों बोले? क्या किया अपने आप को संभालने के लिए कि रोज याद ना आए? सब्र कर रहे हैं। आपको लगता है सब्र का फल मिलेगा? मिलेगा। हम तो जज साहब को बोला है कि जज साहब इसका अंत यही आएगा, जिसने करा है उसको सजा मिलना चाहिए, कि आइंदा से नहीं कर सके। और गुजरात के अंदर क्या कहीं भी कोई भी गांव में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको कुछ उन लोगों ने भी धोखा दिया जो हिंदू थे, जिन पर आप भरोसा करते थे? हाँ, भरोसा करते थे, उन्होंने धोखा दिया। हमारे बाजू में पड़ोस में रहते थे, एक साथ में मेले में रहते थे। कभी सोचा नहीं होगा आपने वो ऐसा करेंगे? आपको कुछ नहीं, जिंदा जलाया उन्होंने हमारी बीवी बच्चों को जिंदा। हमने बोला भी, गुड्डू तू ये क्या करता है? मुझे यकीन है मजीद भाई, इन 10 साल में आपने कई बार ये सोचा होगा कि इससे तो अच्छा होता मुझे मर जाते तो अच्छा था। सोचते हैं कभी कभी, मर जाते तो अच्छा था। ये देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, अच्छा रहता था। आज आपके मन में नफरत है दूसरे धर्मों के लिए? नहीं नहीं, मैं कर्नाटक में हिंदू के साथ भी रहा, हमारे सेठ के साथ भी रहा। गीता पढ़ता था मैं कन्नड़ी में, पूरी गीता पढ़ के बताया कोर्ट में भी। ओम शवना बोतो शवनो बुनतो साविरन करवा भय एजस्तीना वदीतमस्तो ओम शांते शांते ही। मैडम ये बात है, हमको क्या है, हक मिलना चाहिए गुजरात के अंदर, कहीं भी भारत के अंदर। बस मेरा कसूर ये कि मैं मेरी बीवी बच्चों के और मेरे मोहल्ले वालों की जान की रिक्वेस्ट करा, ये मेरा कसूर। तो मैं कोई फोटो खिंचाया नहीं हूँ, तो मेरा को इलम भी नहीं इस बात का कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे पे तो क्या बीत रही थी हम ही जान रहे हैं।